ख़ानदानी निज़ाम जिसकी मिसाल ही मशरिक़ से दी जाती थी कि जी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश देख लें किस तरह ख़ानदान जुड़ के रहते हैं, एक कमाता है 10 खाते हैं और नस्लें भी परवान चढ़ती हैं, ज़्यादा बच्चे भी पैदा होते हैं, स्टिल लोग जुड़ के रहते हैं। लेकिन आज आपने जिस तरह बताया, बड़ी ही अजीब सा इंकशाफ किया है कि करीबन 6,500 ख़वातीन ने हक़ खुला। एक तो मैं हक़ खुला से इसलिए डिफ़र करता हूँ कि आप अगर औरत को हक़ तलाक दे देते ना तो हर गली में रोज़ाना एक तलाक होती। बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बड़ी बात इसलिए करूँ अरसलान, देखें मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। हमारा जो माशरा है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, सिखों का हो, हिंदुओं ने औरत को देवी के दर्जे दे दिए, दुर्गा माँ बना दिया, शेरा अली माई बना दिया। इस्लाम ने तो औरत को सबसे बड़ा दर्जा दे दिया, माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी, ठीक है। बेटी को रहमत का, ठीक है, और बेटा नेमत, बेटी रहमत, कितना बड़ा लेवल दिया औरत को। सिखों ने औरत को कहा जी माँ ते रब दा रूप होंदी। मैं इस माशरे की सिर्फ ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि इस माशरे को सबसे ज्यादा मगरिब की जो सपोर्ट याफ्ता तंजीमें उनकी तरफ से गाली दी जाती जी, औरत को लेवल नहीं देते, औरत को हकूक नहीं देते। औरत को विरासत का हक किसने दिया? हिंदू माशरे में तो नहीं है, इस्लाम ने विरासत का हक और दिया। 1400 साल पहले ये जो है वो उनको हक मिल चुका था कि जब बेटियां जिंदा दरगोर की जाती थी उस वक्त सरवरे कोहनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये साबित कर दिया कि ये औरत जो है वो इज्जत है आपकी। और फिर उसके बाद फिर औरत से इज्जत मशरूत कर दी कि आपकी जिंदगी का दारो मदार औरत के गिर्द कितना ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग कहते हैं कि जी खानदानी निजाम, मैंने मर्दों को रोते देखा। आज का मर्द, लोग कहेंगे जी आप मर्द है इसलिए, मैं ये बात नहीं कर रहा। आज का मर्द क्यों मजलूम और मजबूर है? क्योंकि आज की औरत फितरत से बेहद दूर है। वो चाहती है अपने आप को हर वक्त लवाजमात से लदी हुई और अपने मर्जी के जो कहते हैं ना मामलात को करने के लिए चलती हुई। 60 रोज के केसेस है खुला के इस लाहौर के अंदर, जिसकी आबादी अभी 1.25 करोड़ को टच की। एवरीडे 16 केस, 60 नॉट 16, 60 जी, 60 के हर रोज खुला के आ रहे हैं और खवातीन खुद चाहती है कि हम अपने शरीके हयात से अलहदा होना चाह रही। इस माशरे में दूसरी शादी को बना दिया जुर्म, ओके, ठीक है, और जिना को कर दिया आसान, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। तो निकाह तो लगेगा ही बेफितरत। फिर जिस माशरे में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड कॉमन हो रहा है, हमने मगरिब की तकलीद और तो चीजों में की नहीं। हमारे माशरे में औरत कहती है मेरे साथ जुल्म होता है, मेरे साथ ज्यादती होती है। सबसे बड़ी तो औरत की दुश्मन औरत है, उससे सबसे ज्यादा मसाइल अपनी सास से होते हैं, ठीक है। तो फिर एहसास तो मर्द का करे ना, जो कि तुम्हारे लिए मतलब पूरी छांव भी है, तुम्हारे बच्चों को लेके आगे चल रहा है, तुम्हारी नस्लों का निगहबान अगर तुम हो तो उसके पीछे उसकी एक पूरी कह लेना मुहाफिज है वो तुम्हारा। सोच समझ फहम फरासत से तो खवातीन का मिजाज खाली है। आज की औरत जो कि पढ़ी लिखी है, डायनामिक है, ठीक है, थोड़ी बोल्ड भी है, अपना मौकफ खुल के बयान करती है, 90% आप देखेंगे गैर शादीशुदा या तलाक याफ्ता। ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्वे कर, ये सोसाइटी का बिल्कुल ऐसे ही है, आप सर्वे कर लें, यकीनन ऐसे ही है। और एक बात याद रखें, वो कहते हैं सहल पके सो मीठा हो, जो मुश्किल से पकता है उसी में रस बनता है। हम कैसे भूल जाते हैं कि अगर आप मुश्किल से नहीं गुजरेंगे, अगर आप शादी की चक्की में नहीं घूमेंगे, क्या अगर औरत कुर्बानी देती है तो क्या मर्द सड़कों पे नहीं जलील होता? ठीक है, इन्होंने मुच्छा रख के मजदूरी करनी पे ना, लग जाए पता। ये मैं जराहे मजाक थोड़ी सी बात इसलिए कह रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता। आप ट्रैफिक पुलिस में देखें, औरतों को सबसे आसान काम ऑफिस में कंप्यूटर के आगे बिठा दिए, खड़ा करें हाँ इन्हें सड़क पे। उस वक्त ये सिनफे नाजुक है, अपना हक मांगने के लिए पावरफुल है। मेरी तो समझ से ये बात है। तो आप क्या समझते हैं, फुफो को हक नहीं देना चाहिए फिर? ओ यार, फुफो का किरदार ही तो अदा कर रही हैं। आपके बच्चे रो रहे हैं, आप खुला मांग रही हैं। किससे खुला मांग रही हैं? किससे आजादी मांग रही हैं? बाप से, भाई से, बेटे से? इस माशरे के तमाम मर्द क्या आपके लिए दरिंदे हैं? मैं मानता हूं ऐसे हवसज़दा लोग हैं, लेकिन कहने का मकसद है कि आप भी तो थोड़ा दिल बड़ा करें। क्या कानून ने, आज का कानून भी औरत के तहफ्फुज़ में, ठीक है, ठीक है। आज अगर आप मारे तो आप जालिम, मत मारे तो बुज़दिल, चुड्डू, बीवी का गुलाम, रन मुरीद, ठीक है, ठीक है। अगर आप मारे तो आप जालिम, आपसे बड़ा वो आपको माशरा जीने नहीं देगा, ऐसे ही है, ठीक है। औरत को आजादी दे दें तो बेगैरत, ना आजादी दे तो जी ये तो पुराने तो दकियानूसी सोच का मालिक है। बिल्कुल इसी बात की तो नहज पे मसला आया। मैंने एक बात लिखी थी हमेशा, नाम था भला जिसका औरत जो माशरा बनाती थी, ससुराल की तमाम दुख तकलीफें फकत अपने बच्चों के लिए सह जाती थी। और सबसे बड़ी बात, क्या बात है, अपने खावंद जेदे लड़े और लगदी सी, ठीक है, ओदे वास्ते जिंदगी निभांदी सी, तभी तो नस्लों की निगहबान कहलाती थी। आज की औरत बेबाक भी है और सफाक भी।
मुतालबा खुला खुद करती है और मांगती है इंसाफ भी। बड़ी बात कर दी आपने। मतलब आप सोचें कैसी बातें करते हैं लोग। फिर कहते हैं जी माशरा बनता नहीं, माशरा आगे बढ़ता नहीं। माशरा कैसे बढ़े आगे? अच्छा हमजा, आपकी इस कन्वर्सेशन से और आपके इस एक्सप्रेशन से, आपके जज्बाती बयान से कुछ यूं मालूम होता है कि शायद आप खवातीन के बड़े अगेंस्ट हैं। यार मैं आप खवातीन, मेरे भाई शादीशुदा हैं? मैं खुद शादीशुदा हूँ, तो मेरे 2 बच्चे हैं। आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता कि आप खवातीन को लताड़ी जा रहे हैं? अगर एक मिनट, लताड़ नहीं रहा, मैं वन साइडेड बात ही नहीं कर रहा। मैं कहता हूँ बहुत जुल्म किया है, औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। व्हाइट विच मूवमेंट आप पढ़े, ठीक है, जिसके बाद फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आई, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आई कि जी यूरोप में औरत को चुड़ैल की मानो जला दिया जाता था, कोई वैल्यू नहीं थी। जिनकी आज ये वैल्यूज की बात करते हैं, उनके खानदानी निजाम क्या है? माँ का सौतेले बेटे से ताल्लुक, बाप का सौतेली बेटी से ताल्लुक। इज दैट व्हाट यू नीड? देन गो टू हेल। बिल्कुल। आज का शौहर औरत के लिए फकत एक एटीएम मशीन है, तभी ये खानदानी निजाम उल्टा पुल्टा और बेयकीन है। और आने वाला वक्त, मार्क माई वर्ड्स अरसलान, आने वाला वक्त इस बात की गवाही है कि औरत की मादर पिदर आजादी फकत तबाही है, फकत तबाही है। क्या कह रहे हैं आप? मादर पिदर आजादी? तो मादर पिदर आजादी मांगती है ना। आप मेरी एक बात सुने, आप मुझे कुछ कह रहे थे नान नफके के वाले से, क्या कह रहे थे आप मुझे? नान नफका क्या है? नान नफका मतलब कि क्या? वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। आई एम नॉट अ मुफ्ती, आई एम नॉट अ, यू कैन से वेरी बिग रिलीजियस स्कॉलर। मैं आपको बताता हूँ नान नफका क्या है। औरत को आप छत दें, उस छत के ऊपर फॉल सीलिंग होना जरूरी नहीं है। औरत को आप 2 वक्त की रोटी दें, उसमें बकरे का गोश्त होना जरूरी नहीं है। औरत को आप 2 वक्त के कपड़े दें, उसमें सफायर और गुल अहमद होना जरूरी नहीं है। औरत को आप चप्पल दें, वो बिलाल चप्पल स्टोर की भी हो सकती है, उसके अंदर बाटा और सर्विस जरूरी नहीं है। औरत को आप जेवर दें, वो तलाई हो या बिल्कुल सादा हो, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या है। लेकिन आप औरत को एक मुनासिब सा लाइफस्टाइल दे, दिस इज कॉल्ड नान नफका। आज की औरत क्या कहती है? मुझे चाहिए सब कुछ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। ये बच्चे आज इनको बोझ लगते हैं, ठीक है, कल इन्हीं के जमीन पे बोझ होगा। ये जो औरतें आज कहती है ना, मैंने तो जी तलाक ले ली, हाँ मैं तो डायनामिक हूं, मैं बोल्ड हूं, मैं किसी की बात नहीं सुन सकती। वो बंदा ही क्या है जो किसी की बात ना सुने? इंसान ही वो है जो बर्दाश्त करे, और गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। सही बात तो कोई भी नहीं कुछ कहता। बिल्कुल। अब मैं आपको सही बात करूंगा, आप सुनोगे। गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है। तहम्मुल, बुर्दबारी, आपस में एक अच्छा ताल्लुक, बच्चों के लिए एक हसीन माहौल। कई बार कहते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मंसूब है, अल्लाह मुझे माफ करे अगर मैं गलत कहूं, औरत को 100 बार माफ करो, दिन में 100 बार माफ करो। इस्लाम तो मोहब्बत का दीन है। उन्होंने तो मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा कि अगर ये ना हो तो इंसानियत की मिराज क्या? बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला ने कभी पहले किसको भेजा? बेटों को नहीं भेजा, किसको? आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम। क्यों भेजा? खानदानी निजाम की दाग बेल। इब्लीस तो खुश होता है, शैतान तो खुश होता है जब माँ बाप अलहदा हो जाते हैं। मैंने मर्दों को कोर्ट्स में रोते देखा है। ये क्या जमाना आ गया है? 21वीं सदी। जब औरत मादर पिदर आजाद होगी तो जो आदम का बेटा है ना, वो गलियों में रोता फिरेगा। वो अपना गम किसे सुनाए? क्योंकि मर्द का रोना तो बुजदिली है और मर्द का अकड़ना बदतमीजी है। किधर जाए मर्द? बिल्कुल ठीक है।